फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम जीसीएस बोलते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल। तो मैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी कम आती है, पढ़ तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं मतलब नॉर्मली ट्रिक के अनुसार, मतलब एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा उनको कि किस तरीके से हम पेशेंट का जीसीएस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जीसीएस क्या है? जीसीएस में हम जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं या हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं या पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना होता है, तो ऐसी जगह पे हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मिनिमम स्कोर इसका 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होता है। हिंदी में बता दूं कि जनरली नॉर्मल स्कोर इसका, जैसे अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसका स्कोर होगा 15। ठीक है, और अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा है, तो उसका स्कोर होगा 3। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग में क्या होता है? आई ओपनिंग में हम पेशेंट का स्पॉन्टेनियस, आई ओपनिंग में सबसे पहला जो वो होता है स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होता है, पेशेंट ओपन आई विदाउट आउटसाइड स्टिमुलाई। इसमें पेशेंट आंखें खोलता है बिना कोई पेन दिए, बिना कोई वो, जैसे मानो हम अचानक से किसी कमरे में घुसने के बाद हमें कोई आवाज़ नहीं दी, कुछ दी, डायरेक्ट गए, पेशेंट ने आंखें खोल ली एकदम से, अचानक से एकदम आंखें खोल ली और हमें देखने लगा, तो ऐसे में हम उसको स्कोर देंगे 4। ठीक है। दूसरा आता है हमारा टू स्पीच। जैसे हमने एंट्री मारी रूम में एंट्री मारने के बाद पेशेंट ने आंखें नहीं खोली, हमने उसको आवाज़ दी। जैसे पेशेंट का नाम है रमेश, हमने बोला रमेश, तो उसने आंखें खोली। ठीक है, हमारे आवाज़ देने पे हमने स्पीच, कोई भी आवाज़ दी, स्पीच करी, फिर उसने आंखें खोली, तो ऐसे में स्कोर देते हैं हम उसको 3। ठीक है। फिर हम आता है टू पेन। जैसे हमने उसको कमरे में भी पहुंच गए, आवाज़ भी दे दी, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली, फिर हम क्या करेंगे, उसको पिंच करेंगे, कहीं ना कहीं कोई पेन देंगे उसको। ठीक है, कहीं पेन दिया हमने उसको, तब उसने आंखें खोली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको स्कोर देते हैं 2। ठीक है, और हमने उसको क्या नाम है पेन भी दे लिया, आवाज़ भी दे ली, सारे काम कर लिए, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं करा, यानी नील है वो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको स्कोर देते हैं 1। ठीक है। फिर हमारा दूसरा आता है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में क्या होता है, वर्बल रेस्पॉन्स में आता है ओरिएंटेड। हमने अंदर गए, हमने पूछा हाँ जी रमेश जी, तो उन्होंने बोला हाँ सर बताइए। हमने कहा आप ठीक हैं? उन्होंने बोला हाँ हम ठीक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है। ठीक है, ओरिएंटेड में क्या होता है, पेशेंट सब कुछ बता रहा है हमें, बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे जवाब दे रहा है हमारे, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्कोर देते हैं 5। ठीक। उसके बाद आता है हमारा कन्फ्यूज्ड। ठीक है, कन्फ्यूज में क्या होता है, अपीयर्स कन्फ्यूज्ड। जैसे हम अंदर गए, हमने पूछा रमेश जी आप कहाँ पे हो? ठीक है, तो पेशेंट सोच रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, उसको पता नहीं मैं हॉस्पिटल में हूँ या घर पे हूँ, कहाँ हूँ। ऐसी कंडीशन में हम स्कोर देते हैं उसको 4। ठीक है। फिर आता है हमारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड। हमने उसको पूछा रमेश जी आप कहाँ पे हो? तो वो पूछ रहे हैं मुझसे, कुछ बता रहा है कुछ, या अनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है कुछ, मतलब ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या कुछ भी अलग बता रहा है, कुछ हटके बोल रहा है अपने वर्ड से।
ठीक है। तो ऐसे में स्कोर देते हैं हम उसको 3। फिर आता है हमारा इनकम्प्रेंसिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट से हमने पूछा रमेश जी आप कहाँ पे हो, जीप दिखाओ, या और कुछ पूछा नाम बताओ, ठीक है। तो वो अजीब तरीके का साउंड निकाल रहा है, गुन है हूँ हाँ कर रहा है, अजीब तरीके के वर्ड निकाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको स्कोर देते हैं 2, ठीक है। और हमने उसको सारे पेन दे लिए, सारे काम कर लिए, उसके बावजूद उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, यानी वो नील है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम उसको स्कोर देते हैं 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्बल रेस्पॉन्स। इसका टोटल स्कोर होता है 5 और आई ओपनिंग का टोटल स्कोर होता है 4। अब आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम मोटर रिस्पॉन्स जब चेक करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसको अवे कमांड, ठीक है। हमने उसको टैप किया, हमने उसको सबसे पहले गए, हमने देखा सब कुछ बता रहा है, वो सारी चीज़ें समझ रहा है, सब कुछ है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको जो स्कोर देते हैं वो देते हैं 6, ठीक है। पेशेंट नॉर्मली है, आई ओपन कर रहा है, सारे नाम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, हमसे कह रहा है पैर उठाओ, हाथ उठाओ, जीभ दिखाओ, सारी चीज़ें कर रहा है वो, जो हम कमांड उसको दे रहे हैं सारी कमांड फॉलो कर रहा है हमारी। तो ऐसी कंडीशन में स्कोर देते हैं 6, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोकलाइज पेन। हमने उसको कहीं भी पेन दिया, जैसे हमने उसको नाम वगैरह पूछा, जीभ दिखाने को बोला, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं मतलब पेन देते हैं। पेन हम कहाँ देते हैं, एक तो हम उसकी आईब्रो पे पेन दे सकते हैं, ठीक है, चेस्ट पे पेन दे सकते हैं, या शोल्डर पेन दे सकते हैं, कहीं मतलब इस तरीके से पेन देते हैं। अब हमने पेन दिया, पेन देने के बाद तब उसने थोड़ा सा मतलब अपने को हमारे हाथ को हटाने की कोशिश करी, या हम ऊपर तक हाथ उठा दिए उसने। अगर वो अपने हाथों को चेस्ट से और मुंह की तरफ ले आता है, लेके आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्कोर देते हैं उसको 5, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विड्रॉल फॉर पेन, विड्रॉल फ्रॉम पेन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमने उसको पेन दिया, पेन देने के बाद में उसने क्या करा, वो अपने चेस्ट तक, चेस्ट से नीचे जहाँ पे हमारा ऐसे मानो चेस्ट का जो मिड होता है हमारा बीच में होता है, वहाँ तक अगर हाथ लेके जा रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 4, ठीक है। फिर आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा डिक्रोटिक क्रिएटिक रिएक्शन, यानी कि फ्लेक्शन आता है हमारा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, हमने पेशेंट को पेन दिया, ठीक है, पेशेंट ने हाथ पूरा ऊपर को मोड़ लिया अच्छे से, और हाथ को ऐंठने लगा या मोड़ने लगा अच्छे से, ठीक है। तो पूरे फुल हाथ और उसके उठ नहीं रहे हैं, लेकिन मोड़ रहा है हाथ को, जैसे हम पेन दे रहे हैं झटका मार रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या हम स्कोर देते हैं 3, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में आता है डिसरेबरेट रिएक्शन। इसमें आता है एक्सटेंशन आता है। तो इसमें क्या होता है, आप नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट इन रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई। हमने उसको पेन दिया, पेन देने के बाद उसने हाथ उठा नहीं पाया, लेकिन हाथों को उल्टी मतलब विपरीत दिशा में मोड़ रहा है, वहीं पे मोड़ रहा है, इस तरीके से मोड़ना शुरू करता है, ठीक है। इस तरीके से अंदर ही अंदर मोड़ रहा है। और 3 में क्या होता है, 3 में वो ऊपर को ऐसे मोड़ता है, ठीक है। यानी फ्लेक्शन में इस तरीके से चेस्ट की तरफ को मोड़ेगा, और एक्सटेंशन में इस तरीके से पीछे को मोड़ेगा, नीचे को करके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मोड़ रहा है तो हम उसको पेन देंगे, स्कोर देंगे 2। और अगर हमने सब कुछ दे लिया, सारे स्टिमुलाई दे दिए, सब कुछ कर लिया, सारे पेन दे लिए, सारे काम कर लिए, फिर भी अगर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको स्कोर देते हैं 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मोटर रेस्पॉन्स का जो स्कोर होता है वो 6 होता है, वर्बल का 5 होता है, और आई ओपनिंग का होता है
4। तो टोटल स्कोर इसका होता है 15 यानी 15। और कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है पेशेंट, तो उसका टोटल स्कोर होता है 3। ठीक है। अब मैं आपको खड़े होकर एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी है। देखो मेरी लैंग्वेज थोड़ी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश कम आती है उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है ये सब चीज़ें और सब देखा है मैंने। ठीक है, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्लीज़ कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है हमें। हमें इस तरीके से खड़े हो जाना है। ठीक है, अब इस तरीके से खड़े हो गए हम। खड़े होने के बाद ऐसे मानो मैं लेटा हुआ हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा स्कोर 15 है। और मोटर एक्टिविटी में आएंगे हम, तो मैं बता रहा हूँ आपको मोटर रेस्पॉन्स का बता रहा हूँ। मोटर रेस्पॉन्स में क्या होता है, अब मैं सब कुछ जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा जो रेस्पॉन्स है वो 6 है। ठीक है, उसके बाद मेरे को स्टिमुलाई पेन दे दिया, तो मेरे हाथ इस तरीके से गए, ऐसे पहुँचे। ठीक है, ऐसे यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, मैं ऐसे छुड़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे पेन दिया, मैंने ऐसे मारा। ठीक है, तो मेरा स्कोर होगा 5। उसके बाद मेरे को दोबारा विड्रॉल पेन किया, तो मेरे हाथ यहाँ तक पहुँचे, मैंने ऐसे करा। ठीक है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे मेरे हाथ, यहाँ तक पहुँच रहे, तो स्कोर होगा 4। उसके बाद में आता है हमारा फ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे हाथ इस तरीके से पहुँचते हैं और हाथ ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसे पेशेंट ऐसे इस तरीके से करता है। ठीक है, तो स्कोर होता है 3। उसके बाद में अगर अब आता है हमारा एक्सटेंशन में क्या होता है, हाथों को पेशेंट इस तरीके से मोड़ता है। ठीक है, हम उसको पेन देंगे तो वो ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोर हो गया 2। और अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो स्कोर हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंग्लिश के वर्ड मेरे क्लियर नहीं हो पाएंगे, थोड़े दिक्कत है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और